हेलो स्टूडेंट्स, आज हनुमान जयंती है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीजी व्यापम की एक बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सारे बच्चों के लिए। और हमारा मेन मोटिव रहेगा इस बैच का कि हम क्या करें, जो भी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आ रहा है जिसमें 6 लाख लोगों ने क्या किया है, फॉर्म भरा है और 300 पोस्ट हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और 300 पोस्ट है। उसमें जो मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आउट ऑफ 100 जो 25 मार्क्स होगा वो आपका मैथ्स होगा। तो उसमें हम टारगेट करेंगे कि 25 आउट ऑफ 25 क्या करें, हम स्कोर करें। ठीक है, हमारा इस सीरीज का टारगेट ही यही रहेगा कि हम 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करें। हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर करेंगे। सीरीज का नाम आपको दिख रहा होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज है हमारी ये। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे कि हम 25 आउट ऑफ 25 क्या करें, कवर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रेगुलर आपको यूट्यूब में क्या होंगे, वीडियोस मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापम के लिए हैं या हॉस्टल वार्डन के लिए हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। आज हमने क्या किया है, हनुमान जयंती से स्टार्ट किया और इसको हम कंटिन्यू आपके एग्जाम तक क्या करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है, आपके सिलेबस का भी पहला टॉपिक है, वो है एवरेज या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आपके सारे टॉपिक इसी चैनल पे यहीं पे ही क्या होंगे, कवर होंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें। आपको मैथ्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, खासकर वो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए हम क्या किए, सीरीज लेके आए। तो वो आए, सारे वीडियोस देखे, हमारे साथ मिलकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आपके सारे प्रॉब्लम्स यहीं पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हॉस्टल वार्डन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15। मतलब अगर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 15। द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, तो हमको सेकंड हाईएस्ट निकालना है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब कंसेक्यूटिव है। अब कंसेक्यूटिव इवन बोल रहे हैं, मतलब उसमें ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कंसेक्यूटिव नंबर होगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो उन सब का एवरेज दिया हुआ, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, उनका एवरेज दिया 15। तो सपोज हम मानते हैं पहला x है, तो अगला क्या हो जाएगा आपको x प्लस 2, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा x प्लस 6। ये हमारे कंटिन्यू 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, इनका एवरेज कितना दिया, 15। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सबको प्लस करो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, कितने नंबर टोटल, 4 हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हमको जितना एवरेज दिया है वो 15। 4 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 15 4 से वहाँ पे क्या हो गया, 60। 1 2 3 4 4 हैं, तो 4x प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12। अब इस 12 को वहाँ भेज दो, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12। 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 48। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अपने यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 12। 48 को 4 से डिवाइड कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया, 12। ऑप्शन में भी 12 है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। देखो क्या लिखा है, हमको द सेकेंड हाईएस्ट नंबर देखना है, तो ये सबसे छोटा रहेगा, ये 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसा रहेगा। तो ये 12 सबसे छोटा, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा आपका, 16। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका होगा 16। ठीक है, बच्चे यहीं पे ही गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द एवरेज ऑफ 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 36। एवरेज वेट, अब एक क्लास उसमें 48 बच्चे हैं भाई। ठीक है, और 48 बच्चों का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 36 किलो। ठीक है, अगर टीचर और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड हो गए, सपोज दोनों का वेट, दोनों टीचर प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों का वेट x मान लेते हैं, तो ये दोनों जब x हुए तो एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज हो गया अपना 36.76 दिया हुआ है, 36.76। ठीक है, तो हमको ये x की वैल्यू निकालनी है कि दोनों को ऐड करने के बाद वेट कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका मेथड है 48 इंटू 36 प्लस, ये दोनों को मिला के x हो चुका है, तो ये x अपॉन डिनोमिनेटर में कितने लोग हो गए, तो ये 48 और ये 2 लोग और, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया अपने 50 इक्वल्स टू 36.76। ठीक है, 36.76 होगा। अब 50 को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1838 होगा, मैंने निकाल चुका है। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 1838, 36 इंटू 48 करोगे तो होगा 1728 प्लस एक्स। ठीक है, 1728 और 1838। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1838 माइनस 1728, तो यहाँ पे आएगा आपका 110 kg। मतलब वो टीचर और प्रिंसिपल का जब हम वेट ऐड करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, तो हमको आंसर मिलेगा 110 kg। क्लियर हो गया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, साथ में नोट करते रहो और आप ट्राई करो खुद से बनाने का। ये आज एक टॉपिक स्टार्ट किया एवरेज के, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके पास बुक होगी, आप बुक उठाओ, उसमें और जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे एवरेज के आज कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्या होंगे आएंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब थर्ड। उसके पहले थोड़ा सा अपन स्पेस बना देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का एक बार रीड करो आप। थर्ड क्वेश्चन हमको बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 56। अब 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं, इनका एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है, तो इनका एवरेज मार्क्स हमको दिया हुआ है 56। तो 40 बच्चे हैं हमारे पास और इनका एवरेज मार्क्स कितना दिया, अपने को मार्क्स दिया 56। if the average marks of 8 student who failed in the examination is 10। अब 8 बच्चे और हैं, ठीक है, जो क्या कर गए, एग्जाम में फेल हो गए और इनका एवरेज अपने को दिया हुआ है 10। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है, इनका एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है, टोटल 40 है 56, और 8 और थे जो फेल हो गए, उनका एवरेज कितना दिया हुआ था, उनका एवरेज हमको दिया हुआ है कितना, 10। ठीक है, तो अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें कि टोटल बच्चों का एवरेज कितना हो, जितने टोटल 48 बच्चे, जिनका अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 40 इंटू 56 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है 48 इक्वल्स टू क्या होगा, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, मेरे को टोटल बच्चों का एवरेज निकालना है। 40 बच्चे थे जो इनका एवरेज 56 था, 8 बच्चे ऐसे थे जिनका एवरेज मार्क्स 10 था जो फेल हो गए। ठीक है, तो जो टोटल 48 हुए, 48 बच्चों का एवरेज निकालेंगे तो 40 इंटू 56 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 48। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का आंसर आएगा आपका 48.33। ये आपका एवरेज मार्क्स आएगा 48 बच्चों का। देखो है क्या ऑप्शन, तो ये रहा आपका ऑप्शन। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फोर्थ में क्या लिखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3, 6, 9, 12, इनका अपने को एवरेज निकालना है। तो पहला कौन सा, और ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए अपना, ऑड होना चाहिए। तो पहला कौन नंबर आएगा, 3। ठीक है, फिर दूसरा कितने, 5, फर्स्ट 5 ना। अब 6 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 इवन होता है, 6 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा 9, फिर कितना आएगा 12 नहीं आएगा, क्या आएगा 15, फिर 18 नहीं आएगा, क्या आएगा 21, और 24 नहीं आएगा, क्या आएगा आपका 27। ये सब ऑड है, इन सब का एवरेज निकालना है। डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे 5। अब इसको जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है, तो 27 और 21 हो जाएगा 48, 48 और 15 कितना हो जाएगा 48, 63, 63 और 3 हो जाएगा 66, 66 और 9 हो जाएगा 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 15 जा, तो एवरेज कितना आएगा अपना, तो एवरेज अपना आएगा 15। क्लियर हो गया, सिंपल है लेकिन इजी है क्वेश्चन, सिंपल इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इसको आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब अगला 5th। ठीक है, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। कुछ भी अगर आपको कंप्लेन है या आपको फीडबैक देना है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाके फीडबैक दे सकते हैं। हम आपके साथ बने रहेंगे, आपका हॉस्टल वार्डन हम क्रैक करके रहेंगे और आपको जो मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करेंगे और 25 आउट ऑफ 25 टारगेट करेंगे। बिकॉज अगर आप ये स्कोर कर लोगे तो आपका हॉस्टल वार्डन क्रैक करने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपका मैथ्स में कम आ रहा है तो आप कभी भी हॉस्टल वार्डन आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आजकल कट ऑफ आपको पता है 75-80 के आसपास जाता है।
तो इतना लाने के लिए आपको हॉस्टल बोर्ड मैथ्स में क्या करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 गर्ल्स इज 15। तो 20 लड़कियां हैं, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 साल। ठीक है, अनदर ग्रुप जिसमें 25 बॉयज हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 24। तो दोनों ग्रुप को ऐड कर दो, टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं यहाँ पे, तो 20 और ये हो गए अपने 45। तो इन 45 लोगों का एवरेज निकालना है। ठीक है, इन 45 लोगों का एवरेज कितना होगा, ये हमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 20 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 45। 20 इंटू 15 करेंगे तो अपना हो जाएगा 300, और यहाँ पे करेंगे 25 इंटू 24 करेंगे तो 600 होगा मेरे ख्याल से। और इसको किससे डिवाइड करना है अपने को, 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 45, और जब मैं 900 को 45 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 20। 45 वन जा 45, 2 जा 90, और यहाँ पे 20। तो कितना आ रहा है आंसर अपना, तो अपना आंसर आ रहा है 20 ईयर्स। क्लियर हो गया। तो ये अपने 5 क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। देखो 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 25। तो एक पी आदमी है और एक क्यू है। 5 साल पहले पी क्या था, p माइनस 5, क्यू क्या था, q माइनस 5। अब इन दोनों का एवरेज करेंगे, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो कितना दिया एवरेज आपको, 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो p प्लस क्यू माइनस 10, माइनस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10, और 25 टू कितना हो जाएगा आपका 50। अब ये 10 वहाँ चला जाएगा, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको भी साइड रख दो, ये आपके काम आएगा। फिर द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर टुडे, आज के दिन पे तीनों की एज कितनी है, तो p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई, अभी 3 लोग हैं, कितना दिया हुआ है, 25। तो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 25 से कितना हो जाएगा, 75। हो गया। तो एक हुआ p प्लस क्यू की वैल्यू 60 आई, और तीनों की प्लस किए तो कितना आ गया, 75। तो आज के दिन में पहले हम r की निकाल लेते हैं। तो पुट कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे। तो p प्लस क्यू तो 60 प्लस r इक्वल्स टू 75। तो r कितना हो जाएगा आपका, 75 माइनस 60 करेंगे तो अपना आएगा 15 ईयर्स। r की एज कितनी आ गई, 15 साल। तो निकालना है द एज ऑफ r आफ्टर 5 ईयर। तो आज 15 साल है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो भाई 5 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। क्लियर है। तो एज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिर से एज वाला ही है। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन 7th क्वेश्चन। इफ द एज ऑफ 3 बॉयज आर इन रेशो, 3 लड़के उनका रेशो में दिया 3:5:7 एट एन एवरेज ऑफ 15 ईयर्स द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉयज। तो तीनों का एवरेज कितना दिया, 15। तो टोटल एज अगर अपन निकाल लें तीनों की तो कितनी हो जाएगी, 15 3 हो जाएगा ये 45 है। एक आदमी 15 साल एवरेज है, तो तीनों को कितना हो जाएगा, 45। यंगेस्ट बॉय का मतलब सबसे छोटे बच्चे का हमको एज निकालना है। ठीक है, सबसे छोटे वाले का एज निकालना है, तो उसको एक ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, इसमें आपको एवरेज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यंगेस्ट बॉय का निकालना है, यंगेस्ट बॉय का रेशो कितना दिया हुआ है, 3, सबसे छोटा रेशो यही है। तो 3 अपॉन ऐड कर दो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 हो जाएगा आपका 15। और जो टोटल एज आया अपना उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। 15 1 जा 15 3 जा 3 3 जा कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 9 ईयर। तो जो सबसे छोटा बच्चा था वो कितने साल का था बेचारा, वो 9 साल का था। ठीक है, वो कितने साल का हो गया, वो आपका हो गया 9 साल का। अब क्वेश्चन नंबर 8, आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, पहला लेक्चर है तो हम 8 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले टॉपिक से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और आपको इसमें भी मैं एवरेज में भी एक बार सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, सारे 12-13 टॉपिक हैं वो कंप्लीट होंगी, तो मैं आपको एवरेज के और क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जो आपके व्यापम में आए हुए हैं या आने के जिनकी चांसेस हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई भी सजेशन हो, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, तो आपको कोई भी सजेशन हो तो आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 72। तो 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 72।
द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन दैट सब्जेक्ट आर 70 एंड 75। तो बॉयज जो थे उनका 70 था और जो गर्ल्स थी उनका क्या था, 75। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासेस, तो हमको बताना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हैं। तो सपोज बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। पहला केस हो गया। दूसरा केस बोल रहा है कि जो बॉयज हैं उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 70। बॉयज एवरेज कितना ला रहे, 70, और गर्ल्स कितना ला रहे, 75। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 70 इंटू एक्स प्लस 75 अपॉन वाई, 75 इंटू वाई अपॉन टोटल कितने थे बेचारे, टोटल 75 थे, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया यहाँ पे हमको दिया, इसका हम इस्तेमाल करेंगे 72। याद रखना, देखो टोटल 50 है तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स 50, दूसरा इनका एवरेज दिया है 72 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स भी दिए, तो 70x प्लस 75y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। इसको अगर मैं सॉल्व किया तो 50 इंटू 72 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3600, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ साइड में ऊपर कितना है, ऊपर है अपना 70x प्लस 75y। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 70x प्लस 75y इक्वल्स टू कितना, 3600। ये समझ में आ गया, ऐसे बना। और फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी था। अब सॉल्व करना है ना, तो ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 70x प्लस 70y इक्वल टू 3500। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो 70 कट गया, 75 माइनस 70 करेंगे तो 5y, 3600 माइनस 3500 करेंगे तो 100। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 20। x प्लस वाई 50 था और y 20 है, तो x प्लस 20 इक्वल टू 50। तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 20, तो x आएगा 30। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लासेस, तो बॉयज हम x माने थे, ठीक है, तो बॉयज कितने हो गए अपने 30। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एवरेज या औसत के क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी हम अगला टॉपिक करेंगे, मेरे ख्याल से परसेंटेज है, तो उसका वीडियो भी आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। और ये सीरीज आपके एग्जाम हमको लग रहा है ऐसा कि अगस्त के महीने में होगा, अगस्त के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपके मैथ्स के सारे प्रॉब्लम हम यहीं पे क्या कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।